नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप लोग का सिलेक्शन रेलवे के किसी भी पोस्ट पे हो चुका है और आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं वो रेलवे फॉर्मेट में कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जैसे यदि आप लोग ओबीसी कम्युनिटी से हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या एससी हैं या एसटी हैं तो ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में कैसे बनेगा, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि कौन से फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट बनाना होगा, इसका फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, इसका फॉर्मेट में जो आप लोग मोहर मरवाएंगे वो मोहर कैसा होना चाहिए, क्या वो गोल मोहर होना चाहिए या जो स्क्वायर शेप में होता है वो भी चल जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट बनाएंगे ये कितना पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये जो सर्टिफिकेट है वो हाईएस्ट किस अथॉरिटी तक आपको बनाना है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, जब आप लोगों ने रेलवे का फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म भरते समय जो भी आपके पास सर्टिफिकेट था, कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, उसके माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, कुछ इस तरह का आपका होगा। ये एग्जाम्पल है, आपका फॉर्मेट दूसरा भी हो सकता है। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरा एक सर्टिफिकेट है, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, जिसमें देख सकते हैं फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा। फॉर्म में आप लोग सर्टिफिकेट नंबर डाले होंगे, डेट ऑफ इशू डाले होंगे और किस अथॉरिटी से इशू हुआ है ये आप लोगों ने भरा होगा। जिस डेट को आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना होगा, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन कोई नहीं बोलेगा कि जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम लोगों ने अपना फॉर्म भरा, जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से क्लेम किए कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी हैं, वो खो गया, गुम गया। यदि खो गया, गुम गया तो फिर आपको कुछ इस तरह का शोकोज नोटिस दिया जा सकता है आपके कैंडिडेचर के रिगार्डिंग। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट को पिछली वैकेंसी में इस तरह से मिला था, जैसे उन्होंने ओबीसी एनसीएल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सबमिट नहीं कर पाए, जो सर्टिफिकेट वैलिड था फॉर्म भरते समय वो नहीं दे पाए, या उनके सब कास्ट में जो स्पेलिंग है वो कुछ गलती हो गया, कास्ट में स्पेलिंग गलती हो गया। तो कई सारे कारणों से आपको शोकोज नोटिस दिया जा सकता है और आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। तो जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा है, जो सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों ने फॉर्म डाला है, जिस अथॉरिटी का डाला है, डेट ऑफ इशू डाला है, वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट, ये आपको बना के ले जाना होगा। और ये जो फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट है ये इसी के माध्यम से बनेगा, जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है उसी के माध्यम से बनेगा। ये कैसे बनेगा इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक फॉर्मेट है एनेक्सर 2 ओबीसी फॉर्मेट, जो रेलवे वाला फॉर्मेट है। ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो एनेक्सर 2 में बनाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बना हुआ है 2023 का, एक कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह फॉर्मेट में बना हुआ है। तो ये आप लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जिस भी वैकेंसी के लिए आप लोग सेलेक्ट हुए हैं उस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और उस नोटिफिकेशन में ही ये जो फॉर्मेट है वो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट को आप लोग प्रिंट कराएंगे। जैसे आप लोग यदि एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप लोग एनेक्सर 1 प्रिंट कराएंगे, यदि आप लोग ओबीसी कैंडिडेट हैं तो एनेक्सर 2 प्रिंट कराएंगे, और यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो एनेक्सर 3 प्रिंट कराएंगे। ये आप लोग प्रिंट कराएंगे और आप लोग यहाँ पे भरेंगे जो भी आपको यहाँ पे भरने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि आपका फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिवीजन हो गया, आपका विलेज हो गया, आपका कास्ट हो गया, ये सभी जो बातें भरना है आप लोग यहाँ पे भरेंगे। और इसके पीछे जो आपका सर्टिफिकेट है, जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा है उसका फोटोकॉपी लगाएंगे, उसको ब्लॉक में सबमिट करेंगे। ये आपका प्रोसेस हो गया। यदि ये जो सर्टिफिकेट है, जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा है, यदि 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो पहले आप लोग ये सर्टिफिकेट न्यू बनाएंगे। ये जो सर्टिफिकेट है आप लोग न्यू बनाएंगे और न्यू बना करके इसका फोटोकॉपी आप लोग रेलवे के फॉर्मेट वाला फोटोकॉपी के पीछे लगाएंगे।
यदि ये 1 साल तक है, अभी वैलिड है, तो इसी से आपका बन जाएगा। यदि ये 1 साल से पुराना हो गया है तो ये इसके इस माध्यम से नहीं बनेगा। इसको आप लोग न्यू बनाएंगे और न्यू का फोटोकॉपी आप लोग उसके पीछे लगा करके ब्लॉक में सबमिट करेंगे। ये आपका हो गया। और जिस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जाएंगे तो उस डेट को ये जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है, ओल्ड सर्टिफिकेट, वो भी आपको दिखाना होगा। जो न्यू सर्टिफिकेट जो बनाया है आप लोगों ने वो भी होना चाहिए। और जो रेलवे वाला फॉर्मेट सर्टिफिकेट है जो आप लोग इस तरह से बनाएंगे वो भी आपके पास होना चाहिए। ये आपका प्रोसेस हो गया कि आप लोग ब्लॉक में सबमिट करेंगे। अब ब्लॉक वाले यदि सीओ बैठ जाते हैं या जो रेवेन्यू ऑफिसर बैठ जाते हैं तो एक दिन में ही ये आपको इस तरह से यहाँ पे लिख के दे देते हैं कि जो रेलवे वाला फॉर्मेट सर्टिफिकेट बना है ये पुराना जो सर्टिफिकेट है या जो इसके पीछे जो सर्टिफिकेट लगा हुआ है उसी के माध्यम से ये बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको ब्लॉक वाला यहाँ पे मोहर मारेंगे। ये ब्लॉक से आपका मोहर लग गया तो इसके ऊपर आप लोग एसडीओ ऑफिस से बना लेंगे। मिनिमम एसडीओ ऑफिस तक बना लेना है। देख सकते हैं ये आपका एसडीओ ऑफिस है, ये भी इस तरह से मोहर मारेंगे। वही जो आपका ब्लॉक बना के दिया है वही आप लोग वहाँ पे भी सबमिट करेंगे, वहीं पे आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। मिनिमम एसडीओ तक बना लेना है। यदि संभव है तो आप लोग डीएम लेवल तक भी इसको वेरीफाई करा सकते हैं, डीएम लेवल तक भी बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम एसडीओ लेवल तक बना लेना है। यह आपका हो गया कि किस अथॉरिटी तक बनाना है। अब इस पे एक और सवाल है कि ये जो आपका मोहर लगता है वो कैसा होना चाहिए। देख सकते हैं ये सर्कुलर मोहर है, गोल मोहर है। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन बहुत सारे वहाँ पे जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो जो अधिकारी थे उनका डिमांड था कि गोल मोहर होना चाहिए। और जिनका मान सकते हैं स्क्वायर टाइप का मोहर लगा हुआ था उनको ऐसे बोल रहे थे कि आप लोग दूसरा बना के लाइए या गोल वाला मोहर मरवा के लाइए। तो आप लोग कोशिश करें कि जो ये आप लोग वेरीफाई करवाएंगे तो वहाँ पे गोल वाला मोहर ही हो। ऐसे जनरली अब गोल वाला मोहर ही चलता है, जो स्क्वायर वाला शेप होता है वो कम ही चलता है, लेकिन आप लोग फिर भी एक बार वहाँ से अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि गोल वाला ही मोहर आपका लगे, एसडीओ से भी और आपका जो ब्लॉक से बनेगा वो उससे भी। तो ये आपका हो गया कि आपका जो मोहर होना चाहिए वो गोल होना चाहिए। और ये जो आपका रेलवे वाला फॉर्मेट सर्टिफिकेट बनाएंगे वो भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग बहुत पुराना बना के रखे हुए हैं या फॉर्म भरते समय ही बना लिए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो ये आपका रेलवे वाला फॉर्मेट होना चाहिए वो भी विदिन 1 साल का ही होना चाहिए, यानी कि 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से नहीं होना चाहिए। जिस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस डेट से 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट हो गया कि कैसे आपका बनेगा। जो आपका मान सकते हैं ब्लॉक से है वो भी 1 से 2 दिन में बन जाएगा। यदि एसडीओ में सबमिट करेंगे तो वो भी 1 से 2 दिन में बन जाएगा, यानी कि मान सकते हैं मोटा मोटी आपका 4 दिन में एसडीओ तक बन जाएगा। डीएम में सबमिट करेंगे तो वहाँ पे भी 2 से 3 दिन, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो 2 से 3 दिन में वहाँ से भी बन जाएगा, लेकिन मिनिमम आप लोग एसडीओ तक तो जरूर बना लें। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जा रहे हैं तो ये जो रेलवे वाला फॉर्मेट है इसे आप लोग कैसे बना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।